हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीजी कैंपस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आफ्टर द कोप रजिस्ट्रेशन फॉर आईआईटी एमटेक इंटरव्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कोप का रजिस्ट्रेशन हो गया है लगभग आईआईटीज़ का, एंड लास्ट डेट 26 है आई थिंक। लास्ट आईआईटी के जो फॉर्म कोप का फिल करा जाएगा। ठीक है, एक दो आईआईटी होंगे, 26 तक लास्ट है। तो अब आपको किस तरीके से आईआईटी के एमटेक के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, एंड आपको कोप से लेकर जो ये लास्ट राउंड के ऑफर तक है, आपको इस समय को वेस्ट नहीं करना। इस टाइम को भी यूटिलाइज़ करना है आपको अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको पता है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है तो। ठीक है, तो कोप का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने कर दिया। अब जब तक आपका ऑफ़र लेटर आएगा, जब तक आपका सीट अलॉटमेंट होगा, उस टाइम के बीच को आपको वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम में भी आपको इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, एंड हमने अपने चैनल पे एमटेक टिप्स एंड स्ट्रैटेजी नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, जिस वीडियोस में मैंने बताया है, उन वीडियोस में कि किस तरीके से आप अपने एमटेक के सीजीपीए को मेंटेन कर सकते हैं अच्छा। एंड उसमें एक वीडियो और है जिसमें मैंने प्लेसमेंट के बारे में बताया कि कैसे आप प्लेसमेंट को ग्रैब कर सकते हैं, किस तरीके का आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। तो ये दोनों मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, एमटेक टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। आप वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड एक प्लेलिस्ट और बनाने वाला हूँ मैं, इंटरव्यू गाइडेंस। ठीक है, हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए, सारा कंटेंट प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा। ठीक है, अभी इंटरव्यू गाइडेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट और बन जाएगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपकी कोप की काउंसलिंग के अलॉटमेंट तक, अभी तक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से अलॉटमेंट जब आने वाला है, उस टाइम को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है अपने आईआईटी एमटेक इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एंड मैं सब्जेक्ट वाइज टेक्निकल जो इंटरव्यू होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कोर ब्रांचेस का मैं बता दूंगा। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सारी ब्रांचेज हैं जिनके भी इंटरव्यू होने वाला है आईआईटी में एमटेक एडमिशन के लिए, उन्हें किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने एमटेक इंटरव्यू में, एंड किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल गेटीजी कैंपस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। ठीक है, तो आपको इस टाइम के बीच में क्या करना है, सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आपके सेव कर लेना है उन्हें गूगल ड्राइव में, एंड अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार कर लेनी है। ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को भी रखना है, ये बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहले से ही चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह अपने रखिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है तो अपनी चीज़ों को प्रॉपर आप बना सकते हैं। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको। ठीक है, तो आपको हो सकता है आपने 5 आईआईटी के फॉर्म भरे हों, इंटरव्यू होने वाला हो आपका 5 आईआईटी में, 4 आईआईटी में। ठीक है, तो आपको ये पता है कहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, तो अपना एक ट्रैवलिंग कॉस्ट और एक बजट बना लीजिए। मान लीजिए आपका 4-5 जगह पर इंटरव्यू है, अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो आपको फ़्लाइट से जाना है तो क्या कॉस्ट पड़ेगा, ट्रेन से जाना है तो क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो आप पहले से थोड़ी प्लानिंग कर लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली क्या बजट रहेगा आपका, उसके ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या रहेगा, तो उसका आपको आइडिया लग जाए। सपोज़ आपको 5000 की कॉस्ट लगने वाली है, सपोज़ आपका इंटरव्यू कहीं पर खड़गपुर में है, जाने के लिए 5000, या फिर इंदौर में, आईआईटी इंदौर में, या और सपोज़ एग्जांपल के तौर पे, तो आपको टोटल कितना कॉस्ट पड़ जाएगा डिफरेंट जगह जाने पे इंटरव्यू में। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट का पहले से आइडिया एक बना लेना है, जैसे कि मान लीजिए कितना आपको पड़ जाएगा, 25,000, 20,000, तो इतने आईआईटीज़ में जाने में फ़्लाइट का टिकट वगैरह, ट्रैवलिंग कॉस्ट ट्रेन का, तो उसका एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज फिर आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगता कि कैसा क्या जाना है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो पूरा उसको पहले से ही अपना बना के रखिए बजट। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, ये मैंने इसलिए इंक्लूड करा इसके अंदर। ठीक है, अपने रिज्यूम के अंदर अपने एकेडमिक्स परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करिए, उससे रिलेटेड अपना लिखिए कि एकेडमिक्स आपका क्या है। ठीक है, जो पहला पेज है उसके अंदर आप और एक्टिविटीज़ वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन मेनली आप फोकस करिए जो आपका रिज्यूम है उसके अंदर मेनली एकेडमिक्स परफॉर्मेंस के बारे में लिखा हो, आपकी एकेडमिक्स अचीवमेंट जो हैं उनके बारे में डिटेल में लिखा हो उसके अंदर। ठीक है, उसे पॉइंट आउट करा गया हो, मतलब ये कहने का मतलब है आपके रिज्यूम में। एंड आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको
वो उसके अंदर मेंशन करना है, ठीक है, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। एंड क्या करना है, जो भी आपका लेटेस्ट अचीवमेंट है, सपोज अभी 2024 में या 2023 में, तो आपको लेटेस्ट वाला पहले लगाना है, उसके बाद अचीवमेंट्स बाद में 2023, इस तरीके से आपके अचीवमेंट्स हैं वो रिज्यूम के अंदर होने चाहिए। मतलब जो लेटेस्ट है वो पहले, एंड जो उसके बाद चलता जा रहा है सीक्वेंस में, वैसे आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। एंड जो भी आप ये सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं, जैसे कि जो भी एकेडमिक्स अचीवमेंट का आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब प्रूफ की आप एक फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर फाइल बना लेंगे प्रूफ की, जिसमें आप वैसे ही सीक्वेंस में अचीवमेंट लगाएंगे जैसे आपने रिज्यूम में लगा रखा है। सपोज़ आपने रिज्यूम के अंदर 2024 या 2023 का कोई अचीवमेंट था, आपका नाम मेंशन करा आपने रिज्यूम के अंदर, तो उसका जो आप सर्टिफिकेट फ़ाइल प्रॉपर बनाएंगे, एक मतलब एक आप फाइल बनाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट्स की, तो उसके अंदर भी उसी ऑर्डर में लगाइएगा 2024 2023, मतलब जैसा आपने रिज्यूम में ऑर्डर बना रखा है सीक्वेंस, वैसे ही आप सर्टिफिकेट प्रूफ की जो फाइल बनेगी उसका ऑर्डर भी उसी तरीके से करिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। एंड ये जो सारे डॉक्यूमेंट है प्रूफ वाले, इनका गूगल ड्राइव के अंदर आप बना लीजिएगा फोल्डर्स, ठीक है, बिकॉज कई बार ये होता है कि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो प्रिंट आउट वगैरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट वगैरह आप ले सकते हैं उसका, तो ये वाली बात है। तो आप ये सारी चीज़ें गूगल ड्राइव पे सेव करते रहिएगा, ठीक है। एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी सब गूगल ड्राइव पे मतलब होना चाहिए आपके पास, आपके फ़ोन पे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, ठीक है। तो फॉर्मल ड्रेस आपको पता ही होगा, कॉलेज वगैरह में जब आपके वाइवा वगैरह होते हैं तो फॉर्मल ड्रेस में आप जाते हैं, ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, तो ये आपको पता है। तो वैसे ही आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, वो आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। एंड चलिए बात करते हैं अब। एंड आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर क्या बोलते हैं जो साउथ में है, या फिर आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि हिंदी भी आप बोल सकते हैं, बट आपको ज़्यादातर इंग्लिश पे कमांड करनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि प्रोफेसर को एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में ना आए, ठीक है, तो आपको इंग्लिश पे कमांड करना पड़ेगा। अब किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की, तो इतनी हाई फाई इंग्लिश की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश चाहिए, कि बहुत ही ज़्यादा आपको टेंस, ग्रामर ये सब यूज़ करना है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अपनी शीशे के सामने खड़ी हुई है, मिरर के सामने खड़ी हुई है, एंड जो भी आप अपने आप के बारे में बोलना चाहते हैं, मतलब अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने बोल के, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड क्वेश्चन किस टाइप के होंगे आपके, तो क्वेश्चन आप थोड़े पहले से तैयार कर लीजिए, जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन का एक स्क्रिप्ट बना लीजिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन का स्क्रिप्ट बना लिया अपना। एंड अपना क्या आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में, तो ये आप पूरा स्क्रिप्ट एक शीट पे पेपर पे लिख लीजिए, एंड शीशे के सामने मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए, 2-3 बार आप इस तरीके से करेंगे तो आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी आ जाएगी, इंट्रोडक्शन अपना करना आ जाएगा, एंड आपको मेजर प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लेन करना आ जाएगा। तो आप ये इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज आपने थोड़ी चीज़ों को याद कर रखा है, तो इंग्लिश में आपकी कमांड वैसे बन जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बता दिया जिन्हें थोड़ा इंग्लिश से वो लगता है कि इंग्लिश किस तरीके से बोलेंगे, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश आप बोल सकते हैं। एंड मैंने आपको बता दिया, थोड़ी चीज़ें अपनी तैयार कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, तो आप आराम से बोल पाएंगे इंग्लिश, ठीक है। एंड अपने मेजर प्रोजेक्ट की जो फाइल है उसे बहुत अच्छे से बनाइएगा। मेजर प्रोजेक्ट की जो फाइल थी जो आपने फाइनल ईयर में बीटेक में करी थी, उसे हार्ड बाउंड करा लीजिएगा। हार्ड बाउंड एक तरीके का कवर होता है, ठीक है, और लेदर का करवा सकते हैं, या फिर एक हार्ड बाउंड रेड कलर का कवर होता है, ठीक है। उसमें अपना टाइटल, अपना प्रॉपर नेम, बिल्कुल प्रॉपर अच्छी फाइल बना के ले जानी है, जिससे आपका इंप्रेशन वहाँ पर अच्छा पड़ेगा, ठीक है। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार करना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका। तो सब्जेक्ट रिलेटेड तो मैं सिविल और मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपना टेक्निकल चीज़ों को कमांड करना है, ठीक है। एंड और भी जो ब्रांचेस वाले हैं वो भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एंड फेवरेट सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मेजर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन पे आपको फोकस करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, थोड़ा उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और आप प्रिपेयर बिल्कुल फाइल बना लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, ये मैं 1000 बार ही बोल रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर बना के इस पर भी सेव करते रहिएगा एंड प्रॉपर सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक रिटन टेस्ट होता है काफ़ी आईआईटीज़ में, तो उसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड होता है। तो अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स पे कमांड रखिए, बिकॉज कई बार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। कई बार बोल देते हैं किसी किसी बच्चे को कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, या थोड़ा सिग्निफिकेंस वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम में ग्राफ का थोड़ा हल्का सा पूछ लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं रैंडम। तो आप थोड़ा तैयार रहिएगा, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पे थोड़ी अपनी कमांड रखिएगा। रिटन टेस्ट तो होना ही है आपका, मतलब कई कई जगहों पर होता है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा रिटन टेस्ट के लिए। तो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आप कर सकते हैं, गेट वगैरह के भी जो आपने क्वेश्चन करे थे उनकी भी तैयारी कर सकते हैं, एंड अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं जो आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब मैं सब्जेक्ट सिविल मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कोर ब्रांचेस का किस तरीके से आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ आपको कोप से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर अपना फाइनल अलॉटमेंट का टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसे वेस्ट नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट इसको वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको अच्छे से फोकस करना है, थोड़ा आपको अपने दिमाग में माइंड सेट बनाना है कि ये चीज़ें ज़रूर फोकस करनी है। अब एक और, बीटेक का प्रोविजनल डिग्री, बीटेक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपना तैयार करके रख लेने हैं, ठीक है। फोल्डर वगैरह बना लेना है। एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, हालांकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको रिक्वायर्ड होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, बट अगर आप आईआईटी एमटेक के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने स्कूल में कॉलेज में से ला सकते हैं। इससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि आपके कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल या फिर इनने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको दिया हो। और आप ईमेल कर सकते हैं उन्हें, एचओडी से बात कर सकते हैं, या किसी टीचर को आप जाते हैं तो अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने कॉलेज से मिल गया तो आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर आईआईटी इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जो कोर ब्रांचेस से रिलेटेड किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, टेक्निकल सब्जेक्ट, वो सब मैं बनाऊंगा वीडियोस, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एक आइडिया दे दिया कि अपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अपने मेजर प्रोजेक्ट पे तो ज़रूर फोकस करिए, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट को तो अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी चीज़ें हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड उससे रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, क्वेरा पे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं जो भी आपकी ब्रांच स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं काफ़ी कोचिंग्स के, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप इस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो भी हम गेट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। एंड एमटेक एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो वो आपको मिल जाए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन, एमटेक स्ट्रैटेजी एंड इंटरव्यू गाइडेंस ऑल्सो। थैंक यू।